हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बड़ी बहन श्रेयान ने मूचेन को एक हेवन लेवल के मिशन के बारे में बताया होता है। तभी वहाँ पे कुछ बदमाश लोग मूचेन और श्रेयान को मारने के लिए आए होते हैं। जहाँ श्रेयान अलग होकर उन बदमाशों को मारने जाती है, वहीं मूचेन और लिंगर अलग होकर उन बदमाशों से लड़ते हैं और मूचेन उन बदमाशों को मारता भी है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में जैसे वो जा रहा होता है, मूचेन उससे कहता है, मुझसे बचकर भाग रहे हो, इतना आसान भी नहीं है। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को अपने पीछे लेकर आ गया होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस बदमाश की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा ग्रेट बुद्धा आर्ट अब उस बदमाश का पीछा करना शुरू कर देता है। ये देख कर के तो वो भी हैरान था कि अरे उसके पीछे ये क्या लग गया। वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर तो पूरा का पूरा बुद्धा गिर चुका था, जिस वजह से उसकी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। जिसके मरते ही वहाँ पर श्रेयान और बाकी सारे लोग भी आ चुके थे, जो सभी वहाँ पर एकदम सेफ होते हैं। लिंगर मूचेन को देखकर कहती है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें तो यहाँ पे अब चोट भी नहीं लगी, तुमने तो आसानी के साथ चारों के चारों बदमाशों को हरा दिया। इनकी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन ये चीज़ देख करके तो श्रेयान और मुकाई दोनों हैरान रहते हैं कि मूचेन ने तो यहाँ पे 4 फ्यूजन हेवन लेवल के लेट स्टेज वाले बंदे को कैसे हरा दिया। वो मूचेन से कह रहा होता है, क्या सच में तुमने इन चारों को एक साथ मारा है? जिस पर मूचेन कहता है, एक साथ तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने इन चारों को अभी कभी मारा है। जिस पर मुकाई कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पर होके लेट स्टेज वाले बंदे को इतनी आसानी से मार सकते हो, वो भी एक नहीं बल्कि 4। ये काम तो सिर्फ श्रेयान के अलावा कोई भी नहीं यहाँ पे कर पाएगा, जो काम तुमने यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ कर दिखाया। तुम्हारी पावर का तो सच में कोई जवाब नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेटिंग पावर से बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पास भले ही फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल की अर्ली स्टेज वाली पावर है, लेकिन तुम्हारे पास वेपन या फिर अलग अलग टेक्निक इतनी सारी है कि जिसका यूज करते हुए तुम किसी भी लेट स्टेज वाले बंदे को आसानी से हरा सकते हो। जिसके बाद श्रेयान भी मूचेन से कहती है, मुझे तो लगता है यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुम्हें इस टीम में शामिल करने के लिए, ताकि हम सब उस हेवन लेवल वाला मिशन पूरा यहाँ पे कर सके, क्योंकि लगता है हमारी टीम को लीड तुम ही यहाँ पे करोगी आगे चल के। तो अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर मूचेन वहाँ पे थोड़ा शर्मा गया होता है और सभी से कहता है, अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा था मैंने वहाँ पर बस वही किया, जिस वजह से चारों के चारों यहाँ पे मारे गए। तो क्या अब तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि आखिर सारे बदमाश लोग थे कौन और इनका बैकग्राउंड क्या है, ये हमारे पर क्यों अटैक करने के लिए आ गए थे। जिसके बाद श्रेयान जो होती है उन बदमाशों के पास आती है और उनकी बॉडी पे निशान देखकर कह रही होती है, ताकि उनसे उसके सेट का पता चल सके। जिस वजह से उसे पता चलता है कि ये तो ड्रैगन डिमन पैलेस के लोग हैं, वहाँ से ये लोग आए थे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अगर ड्रैगन पैलेस के लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं तो इससे हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर हमने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आगे चलकर हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें अब आगे से और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मुकाई कहता है कि आखिर ये ड्रैगन डीम पैलेस है कौन, तो मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना है। जिस पर श्रेयान कहती है, ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले हमें वहाँ पर उस ट्रेजर के पास जाना चाहिए जिस मिशन को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हो सकता है रास्ते में मैं तुम्हें ड्रैगन डिमन पैलेस के बारे में सारी की सारी चीज़ें बता दूँ। जिसके बाद वो सभी वहाँ से दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। जो सारी चीज़ें देख करके तो डॉन के वहाँ पर गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। वो कह रहा होता है, मेरे 4 सबसे खास फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज वाले बंदे को इस मूच ने इतनी आसानी से एक साथ मार डाला, आखिर इसके पास पावर कितनी है। लेकिन तब वहाँ पर वो एल्डर आता है जो डॉन से कह रहा होता है, यंग मास्टर जिस ट्रेजर की शायद हम तलाश में आए हैं वो जल्दी यहाँ पर अपीयर होने वाला है। हमने यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है उन डेसिपल को मारने के लिए, इसीलिए हमें अभी उस पर ध्यान ना देते हुए उस ट्रेजर के पास जाना चाहिए ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सके, वरना हो सकता है इससे पहले वो कोई और ही ट्रेजर को ले जाएगा। जिस पर डॉन कहता है, हाँ मुझे पता है कि हम यहाँ पर उस ट्रेजर को लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं वैसे भी इस मूचेन को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। जाओ मेरे फादर से कह दो कि हमें और भी ज़्यादा ड्रैगन डिमन पैलेस के सिपाहियों की ज़रूरत है, ताकि वो और सिपाहियों को यहाँ पे भेज सके जो सभी यहाँ पर मूचेन और उसके साथियों को ढूंढ कर जान से मार डालेंगे। तो इधर हम मूचेन और बाकियों को देखते हैं जो सभी सफ़र करते हुए काफ़ी दूर निकल चुके थे और अब रात से सुबह हो गई होती है। तब मूचेन श्रेयान से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर ये ड्रैगन डिमन पैलेस के लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं।
हमें उनका आखिर क्या ही बिगाड़ा है। तब श्रेयान उससे कहती है, तुम नॉर्दर्न हेवन स्पेशल अकेडमी के अंदर काफी टाइम से नहीं आए, तुम तो हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन हुए हो, इसीलिए तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 100 साल पहले नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे लोगों ने वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जहाँ पर हमारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अकेडमी का राज चलता था, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन डिमन पैलेस के लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे, तो इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पर हमारे अकेडमी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे अकेडमी के एल्डर और डेसिपल ने मिलकर ड्रैगन डिमन पैलेस के सारे लोगों को वहाँ से मारकर भगा दिया, जिस वजह से हमारी वहाँ पर जीत हुई और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट वापस से हमारे पास आ गया। लेकिन इस चीज से ड्रैगन डिमन पैलेस के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो हमारे अकेडमी को कभी भी शान से रहने नहीं देगा, और उसी के बाद से जो भी डेसिपल प्रैक्टिस करने के लिए अकेडमी से बाहर निकल कर आते हैं, उन सभी को मारने वाली ड्रैगन डिमन पैलेस के ही लोग होते हैं। इसीलिए अकेडमी से कमजोर डेसिपल को किसी भी तरह के मिशन में अकेडमी से बाहर नहीं भेजा जाता है, और जो भी जाता है उन्हें अपनी जान रिस्क पे लेके जाना होता है। उसके बाद श्रेयान उसे लेंजी नाम के एक आदमी के बारे में बताती है कि ड्रैगन डिमन पैलेस के लोगों ने उसके ऊपर कल्टीवेशन करने में अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी थी, ताकि लेंजी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके। उसके बचपन से ही उसे कल्टीवेशन पावर सिखाई जा रही थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। कोई भी अगर स्टूडेंट हमारी अकेडमी का अगर उसके नजर से नजर भी मिला ले, तो वो वहाँ पर उसकी जान ले लेता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। वो इंसान कम लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे जो अकेडमी का सबसे नंबर 1 वाला डेसिपल है, हम उसे लेंजी को ही मारने के लिए भेजा गया है, इसीलिए तो वहाँ पर वो छुपा हुआ है। वरना अगर हम इतनी दूर आ चुके हैं तो तब तक तो हमने लेंजी को देख ही लिया होता, जो हमारे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गया होता। लेकिन शेन की वजह से वो यहाँ पे वो छुप कर बैठा हुआ है। ये सारी चीजें सुनकर ये तो मोचन भी वहाँ पे हैरान रहता है। वो सोच रहा होता है कि शेन तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हुए उसी माउंटेन के पास आ गए होते हैं, जहाँ पर उन्हें अपना मिशन पूरा करना है, और यहीं पर वो सारे के सारे ट्रेजर मौजूद होंगे। श्रेयान सभी से कहती है कि यहाँ पर आने के बाद हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वहाँ पर एक छोटा सा मैंशन दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। पहले से वहाँ पर हजारों लोग और आ चुके थे, जो सभी यहाँ पर उसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए थे, जो कि सुप्रीम लॉर्ड के यहाँ पर छोड़े हुए होंगे। जिसके बाद वहाँ पर डॉन भी आ जाता है, जिसे देख कर के मोचन कह रहा होता है यहाँ पर दोबारा से आ गया। तभी वहाँ के आसपास की जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है। ये देख कर के सभी लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पर वो ट्रेजर अपीयर होने वाला होगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते चारों तरफ बिल्कुल धुआं सा फैल चुका था, और जैसे वहाँ पर धुआं फैलता है, उस धुएं के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। ये देख कर के तो सारे लोगों की आंखें जो थी वो खुली की खुली रह जाती है कि यहाँ पर तो सुप्रीम लॉर्ड का व्हाइट ड्रैगन आ चुका है। तो मोचन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये फ्लेम लोटस क्या चीज है। इसलिए मुझे इन्हें एक्सप्लोर करना ही चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे अब कुछ इकट्ठा कर सकूं और देख सकूं कि आखिर ये चीज है क्या। तभी उसे वहाँ पर एक और साथी दिखाई देता है, जो जैसे ही वहाँ पर फ्लेम लोटस को देखकर वहाँ पर जाने वाला होता है, तो उस लावे के अंदर से किसी मॉन्स्टर की टेल बाहर निकलकर उसे पकड़ लेती है, और उसे पकड़ने के बाद लावे के अंदर घसीटकर उसकी वहाँ पर जान ले लेती है। ये देखा तो मोचन भी यहाँ पे घबरा जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ के फ्लेम लोटस को लेना इतना आसान काम नहीं होने वाला जितना कि मैंने सोचा था। मुझे तो लगता है कि ये फ्लेम पाइथन होगा, जिसके बारे में मैंने काफी टाइम से सुना है, और हो सकता है यहाँ पर ये इसी फ्लेम लोटस को गार्डन कर रहा होगा। वो फ्लेम पाइथन तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसकी मुसीबत यहाँ पर कम नहीं हुई थी कि वहाँ पर डोंग आ जाता है, जिसने वहाँ पे अपने कई साथियों को वहाँ पे बुला लिया था, जो सभी यहाँ पर मोचन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं। डॉन मोचन से कह रहा होता है, तुम्हारे आगे तो पाइथन है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे मेहमान आकर हैं, जो यहाँ पे तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। तो तुम यहाँ से बचकर कहाँ भागोगे? तुम तो यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गए। अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके जितना कहते ही ये एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।